केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील का बजट बढ़ाने का फैसला किया है। मिड डे मील 8वीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूलों में रोज दिया जाता है। केंद्र सरकार ने इस बार मिड डे मील के बजट में 800 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने यह फैसला 22 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ हुई बैठक में लिया। गौरतलब है कि इस बीसी में गोविंद सिंह डोटासरा ने भी गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को मिड डे मील देने का सुझाव दिया है। मिड डे मील कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने घोषणा की है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील योजना के अंतर्गत खाना पकाने की लागत दाल, सब्जी, तेल, मसाला और ईंधन के खरीद के लिए वार्षिक केंद्रीय आवंटन को 7,300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मंत्री निशंक ने बताया कि छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन की प्राप्ति के लिए मिड डे मील योजना के अंतर्गत राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मोहित, जिस तरह से कल ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी और उसके सकारात्मक नतीजे जो हैं उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलना शुरू हो गई हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाओं का दौर है और क्या इन फैसलों के मायने हैं? जी बिल्कुल, जो देश भर के स्कूली बच्चे हैं इनको अब गर्मी की छुट्टियों में जो मिड डे मील है उसके लिए राशि उसमें बढ़ाई गई है। करीब 11%, 10.99% राशि इस बार बढ़ा दी है। और जो देश भर का जो केंद्र सरकार का जो बजट है उसको अब 8100 करोड़ रुपए का कर दिया है। इस बार इस बजट में करीब 800 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। गर्मी की छुट्टियों जो चल रही हैं, अभी लॉकडाउन है, ऐसे में हर बच्चे को जो 8वीं तक क्लास का सरकारी स्कूल का बच्चा है उसको मतलब दोपहर का भोजन मिले, गुणवत्तापूर्ण खाना मिले, इसके लिए व्यवस्था की गई है। जी, और भी कई सारे इनिशिएटिव जो हैं वो स्टेट की तरफ से लिए गए हैं, सेंट्रल की तरफ से लिए गए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। इसके लिए जिस तरह से दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, डिस्टेंस भी कायम रहे, सोशल डिस्टेंस भी कायम रहे और बच्चों की पढ़ाई भी। इसके अलावा फीस को लेकर भी कई फैसले लिए गए हैं। तो अभिभावकों में इसको लेकर कैसी प्रतिक्रिया है और शिक्षा व्यवस्था कब तक पटरी पर आ सकती है और फिलहाल जो शुरुआत हुई है वो कहाँ किस नतीजे तक पहुंची है? जी बिल्कुल, स्कूलों की जो फीस का मुद्दा है और जो ऑनलाइन पढ़ाई का मुद्दा है, ये कल जो वीसी हुई थी करीब उसमें 22 राज्यों के जो शिक्षा मंत्री थे वो जो एमएचआरडी मिनिस्टर है उनके साथ जुड़े थे और उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो सभी बच्चे हैं इनको ऑनलाइन एजुकेशन मतलब सुलभ तरीके से उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए इन बच्चों को जहां पर नेटवर्क की समस्या आ रही है वहां इनको व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए जोड़ा जाए और टीचर्स इसमें अपने वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें या किसी अन्य माध्यम से भी इनकी पढ़ाई कराई जाए। इसके अलावा कई स्वयं प्रभा और कई सारे ऐसे चैनल हैं जो दूरदर्शन और जो आकाशवाणी है उन पर भी आ रहे हैं, रेडियो टेलीविजन दोनों पर इनकी पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो फीस का जो मुद्दा था उस पर पूर्व में ही सरकार कह चुकी है कि 15 जून तक किसी भी विद्यार्थी को फीस देने के लिए फोर्स नहीं किया जाए। जी, तो अभिभावकों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है मोहित? जी बिल्कुल, अभिभावक हैं वो इस चीज से काफी खुश हैं, लेकिन वहीं कहीं जो निजी स्कूल हैं वो अभिभावकों को लगातार फीस के लिए मैसेज कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने इसमें स्पष्ट कर दिया है कि अगर यदि किसी अभिभावक के पास फीस देने के अभी गुंजाइश है तो ही वो फीस दे, नहीं स्कूल जबरन किसी भी विद्यार्थी से फीस नहीं ले सकते। और किसी भी विद्यार्थी का अगर फीस की वजह से नाम काटा जाएगा तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऐसे 1-2 मामलों में शिकायत भी आई है, उनकी अभी जांच की जा रही है और यदि वो जांच सही पाई गई तो स्कूल की मान्यता भी रद्द करने की सरकार उसमें कार्रवाई कर सकती है। जी, तो मोहित, ऐसी क्या कोई हेल्पलाइन बनाई है जहां पर ये पेरेंट्स जो हैं, जो गार्जियन हैं, वो अपनी शिकायत वहां पर दर्ज करा सकते हैं? जी बिल्कुल, जो फीस के संबंध में या ट्रांसपोर्टेशन फीस के संबंध में या किसी भी तरीके की कोई फीस के संबंध में यदि कोई शिकायत आती है तो अभिभावक उसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री से भी कर सकते हैं। वहीं इसमें एक बड़ी चीज ये भी है कि जो तकनीकी जो है टेक्निकल एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट हैं इस बार जैसे आईआईटी है, ट्रिपल आईटी है, उन्होंने एक ये बड़ा निर्णय लिया है कि इस बार
ये जो टेक्निकल एजुकेशन की जो संस्थाएं हैं इस बार कोई फीस नहीं बढ़ाएंगी, नहीं हर साल करीब इनमें 10% की फीस की बढ़ोतरी की जाती थी। जी तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता मोहित आपको बता रहे हैं कि अगर कोई स्कूल फीस के लिए अनावश्यक दबाव बनाता है तो उसकी शिकायत आप अपने सबसे नज़दीक जो अधिकारी रहता है, जिला शिक्षा अधिकारी, उससे लेकर शिक्षा मंत्री तक या शिक्षा निदेशक तक से कर सकते हैं और उस स्तर से आपको मदद मिल सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने स्पष्ट तौर पर ये आदेश दे दिए हैं। फिलहाल जैसा मोहित बता रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर भी सरकार का फोकस है। तो मोहित, इसमें कई जगह से ये खबरें आई थी कि नेटवर्क एक प्रॉब्लम यहाँ पर बना हुआ था, उसको लेकर केंद्र से भी कुछ राहत मांगी गई थी, दूरदर्शन की या आकाशवाणी की भी मदद मांगी गई थी। तो उस दिशा में कोई मदद मिल पाई है राज्यों को और खासतौर से राजस्थान को? जी बिल्कुल, शिक्षा मंत्री जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर जी जो मंत्री हैं उनको पत्र लिखकर और जो यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन दोनों को पत्र लिखकर मांग की थी कि प्रसार भारती का जो समय है वो 1 घंटे का रोज निःशुल्क दिलाया जाए, लेकिन अभी तक उस पर ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे जो शिक्षा विभाग है उससे काफी बड़ी मोटी रकम इन्होंने मांगी थी, क्योंकि वो उनका रोज 1 से 2 घंटे का स्लॉट दूरदर्शन पे और आकाशवाणी के लिए इन्होंने मांगा था शिक्षा विभाग ने, जो उनको अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो MHRD मिनिस्टर हैं उन्होंने इसमें स्पष्ट कर दिया है कि कई सारे ऐसे चैनल हैं जो दूरदर्शन पे और जो दूसरे जो फ्री टू एयर जो हैं उन पर दिए जा रहे हैं, जैसे स्वयं प्रभा चैनल है, दीक्षा है, जिस पर हजारों की संख्या में पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और ये हर कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक और यहाँ के बाद हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी इन पे पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। विद्यार्थी चाहें तो वहां से अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकते हैं। जी मोहित, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी मोहित आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो अभिभावकों तक पहुंचना जरूरी है, उन बच्चों के जो अभी जिनकी पढ़ाई बाधित है इस कोरोना महामारी के संकट के चलते, ऐसी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी थी और मोहित के ज़रिए हमने वो आप तक पहुंचाई।